भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में जो आपका एनसीईआरटी क्लास 9-10 से जीके जीएस पूछा जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग आपका क्लास 9 का संपूर्ण एनसीईआरटी का भूगोल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें लगभग आपका 150 प्लस क्वेश्चन है। टोटली चैप्टर को हमने कवर किया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, टोटल जितना भी एनसीईआरटी क्लास 9 में क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं चैप्टर वाइज, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस में सफलता आपको मिल सके। 16 जुलाई से जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है उसमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये क्लास आपका 9 का संपूर्ण एनसीईआरटी भूगोल का क्वेश्चन है और इससे हर हाल में आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और मात्र आपको 15 मिनट के क्लास में 20 मिनट का दम एक बार तबतो रिवीजन करा देते हैं। क्लास 9 के संपूर्ण एनसीईआरटी को आपको रिवीजन करा रहे हैं। चलिए आप देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा भाई आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बोलिएगा कि 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बोलिएगा कि 7वां स्थान है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो बोलिएगा कि 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में अंतर जो है वो कितने डिग्री का है आपका, तो 30 डिग्री का आपका अंतर है। और देखिए, इस नोट्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर जो बैनर दिखाई दे रहा है, मात्र आपको 100 रुपया पेमेंट करना है। इसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे से उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना है और इस पर जितना लिखा गया क्लास 9-10 संपूर्ण एनसीईआरटी टॉपिक वाइज आपको जीके, हिंदी का आपका क्वेश्चन 700 प्लस वीवीआई क्वेश्चन, मैथ का फॉर्मूला, स्टैटिक जीके, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। जितने भी होते हैं बिहार पुलिस के सिलेबस सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, इसलिए 100 रुपया पेमेंट करके इस नोट्स को प्राप्त कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से कितनी गुनी बड़ी है। यानी कि स्थलीय सीमा रेखा के अर्थ हो गया कि माने जमीन से हम लोग जो जुड़े हैं। तटीय सीमा रेखा का अंतर होता है कि यानी कि जो पानी से जुड़ा होता है वो कितना गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा भाई आपका कि क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, इससे हर हाल में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। अगला है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, तो रूस होगा। अगर जनसंख्या के दृष्टि से पूछे तो आपको कमेंट करके बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश अभी के समय में कौन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में कुल अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा भाई आप देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में क्या, अगला क्वेश्चन ये देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा में कितने घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा। अरुणाचल प्रदेश हो गया यानी कि चीन का बॉर्डर, कच्छ हो गया यानी गुजरात साइड के बीच कितने घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर आता है। अगला है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है, तो 7। यानी भारत का जो बॉर्डर है कितने देशों से लगा है स्थल के द्वारा, तो 7 देश से लगा हुआ है। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का जो है आपका शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है,
तो इंदिरा पॉइंट। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मेरे भाई इससे क्वेश्चन पूछना तय है, क्योंकि क्लास एनसीईआरटी का भूगोल का सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, एकदम चैप्टर वाइज है, इसलिए हर हाल में इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर सब भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा आपका होगा गोवा होगा। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमा किस देश को छूती है? तो इन सभी देशों की जो सीमा है वो नेपाल को छूती है, यानी इन सभी राज्यों का बॉर्डर नेपाल से लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पाक संधि किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि है? तो पाक संधि आपका है। पाक संधि किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में आपका पाक संधि है। अगला है हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय कहा जाता है? वृद्ध हिमालय या महान हिमालय को आपका आंतरिक हिमालय कहा जाता है। अब आइए क्लास 9 के संपूर्ण एनसीईआरटी भूगोल का दूसरा चैप्टर देखिए क्या है। इसी टाइप से आपको चैप्टर वाइज टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इसलिए चैनल पर बने रहना है। अगला है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है? तो 43% आपका भूभाग है। अगला है पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे किस नाम से जाना जाता है? पैजिया नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शिव किला दर्रा किस राज्य में है? तो आपका शिव किला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा पूछे किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8849 जो है मीटर, वो वर्तमान में 8849 है। भारत की सबसे लंबी चोटी अगर पूछे तो आपका केटू होगा, ठीक। अगला है भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी डल झील अभयारण्य अवस्थित है वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ये संपूर्ण पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपये पेमेंट कीजिएगा, टोटली नोट्स आपको मिल जाएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हर हाल में मेरे भाई पीडीएफ को आपको ले लेना है। अगला है प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में है? तो उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। द्वार स्थलाकृति पाई जाती है सिक्किम और दार्जिलिंग में। पूछे कि द्वार स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम और दार्जिलिंग में आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मोनपा, डफला, ओबोर, मिसमी और नागा है उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि बराक नदी किन राज्यों की प्रमुख नदी है? तो बराक नदी जो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है? तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर है। पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप यानी कि जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या है, ध्यान से देखिएगा कि नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है? दोआब का जो अर्थ होता है यानी जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होता है उसे दोआब कहा जाता है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। यानी कि पंजाब का जो मैदान का निर्माण है वो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलुज नदी के द्वारा होता है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई क्या लिखा है। अगला है आपका पूर्वी घाट का विस्तार है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक।
अगला क्वेश्चन है बरखान स्थलाकृति का संबंध है मरुस्थल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच अभी बताया आपका पाक जल संधि भारत और श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, द्वीप कौन सा है, वो निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन आपके पाए जाते हैं, सदाबहार वन। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। अगला है पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का आवास नहीं, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भारत के किस जगह पर है, तो लक्षद्वीप समूह में ये स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला है आपका मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया। विभाजन का आधार है जनजातिया, यानी कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया। किस कारण से बांटा गया, जनजातियों के कारण बांटा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है का नाम क्या है, तो गिरगिट गार्ज जो है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 3200 किलोमीटर है। गंगा नदी का 2525 किलोमीटर है। गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ, 1982 ईस्वी में। गांधी सेतु कहाँ पर है, तो बोलिएगा कि गांधी सेतु जो है पटना में है, पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो लक्ष्मी सागर झील जो आपका है वो आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी। भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है भाखरा नागल परियोजना अवस्थित है किस नदी पर, तो सतलुज नदी पर। भाखरा नागल परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, सतलुज नदी। गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, गंगोत्री हिमनद है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में आपका होता है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछने जा रहा है। अगला सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना जो आपका है नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण का आपका गंगा कहा जाता है। अगला है अमरावती, भवानी, हेमवती, कामनी सहायक नदी है किसका, कावेरी नदी का, ये सब सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह किस महीने होता है, जनवरी से जून तक, यानी गंगा नदी में सबसे कम पानी बहता है। न्यूनतम जल प्रवाह का अर्थ होगा कि सबसे कम पानी जो है जनवरी से जून तक रहता है। अगला है दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी का सहायक है। पूछे कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर है, तो जोग जलप्रपात जो है वो आपका शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है, तो भाखरा नागल परियोजना से है। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध भाखरा नागल परियोजना से है, संबंधित है। उसके बाद आइए अगला आपका चैप्टर चालू हुआ, अध्याय 4। ये क्लास 9 का आपका, क्लास 9 का संपूर्ण एनसीईआरटी का हम आज भूगोल का क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला है कि एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। यानी कि जो ऋतु का परिवर्तन होता है उसे मानसून कहा जाता है। आंधियों को किस राज्य में आम का बौछार कहा जाता है, कर्नाटक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मौसिनराम में जो है आपका मेघालय में है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अगला है
क्वेश्चन क्या है कि भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतु मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। यानी भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतु कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की आपका होती है। अगला है सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा आपका जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में मानसून के प्रकोट करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि मराठवाड़ा, पुणे, बेंगलुरु में कम वर्षा होने के कारण यह क्षेत्र पश्चिमी घाटी क्षेत्रों के छाया में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा। तमिलनाडु में वर्षा किसके द्वारा होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून पवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उप महाद्वीप में मानसून के परिवर्तन का प्रमुख कारण उत्तर पूर्वी मानसून होता है। भारतीय उप महाद्वीप में मानसून के परिवर्तन का प्रमुख कारण उत्तर पूर्वी मानसून है। अगला क्वेश्चन है कार्तिक मास की उष्मा का संबंध है मानसून के परिवर्तन से आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है कि शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्ण तटबंधीय चक्रवात किस सागर से उत्पन्न होते हैं? तो अंडमान सागर से आपके उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म क्षेत्र वाले मानसून की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग अध्याय 5 और 6 का जो आपका क्वेश्चन है इसको हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा? अध्याय 5 और 6। क्या क्वेश्चन है जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में जन्म के आधार पर बांटा गया है। सिनकोना के छाल का उपयोग किसके लिए होता है? मलेरिया रोग के लिए। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो उस कटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उस कटिबंधीय पर्णपाती। अगला क्वेश्चन है चंदन, आंवला, महुआ, सौगान, बांस प्रजाति के वन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। यानी चंदन का पेड़ हुआ, आंवला का पेड़ हुआ, महुआ का पेड़ हुआ, सौगान हुआ, बांस हुआ, ये सब आपका शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। भारत का पहला जैव मंडल निचल कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडल निचल है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नोकरेक जैव मंडल निचल मेघालय के किन पहाड़ियों का हिस्सा है? गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुमूल्य वृक्ष प्रणाली देवदार के वन पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद 1881 से आपका जनगणना स्टार्ट होता है लॉर्ड रिपन के समय और उस समय से लगातार चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात 943 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। यानी जनसंख्या के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे डेमोग्राफी कहते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है और बांग्ला है देश है। ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है क्लास 9th के एनसीईआरटी संपूर्ण भूगोल का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो आपका 3 राज्य हैं, 2 यूटी है। ठीक, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? 5 टोटल है, जिसमें 3 राज्य है आपका, 2 यूटी है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य है लद्दाख, जो कि यूटी के अंतर्गत आता है, यानी केंद्रशासित प्रदेश हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। उसके बाद अगला आपका मेरे भाई आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, मापक के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मापक का उदाहरण है प्रदर्शक विधि? भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण है जनसंख्या, उद्योग और कृषि। प्रदूषण के प्रकार मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये जो आज हम आपको क्लास कराए हैं, ये आपका क्लास जो है, ये आज क्लास आपका इंड यानी समाप्त हुआ। क्या चीज़ का क्लास था मेरे भाई? आपका संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 9th का था, यानी भूगोल का क्लास 9 का संपूर्ण एनसीईआरटी का आज हमने क्लास करा दिया। आप इस संपूर्ण पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 100 रुपया पेमेंट करना है। कमेंट में आपको नंबर भी दिया गया है। संपूर्ण आपको बिहार पुलिस का नोट्स प्राप्त हो सकता है। क्लास पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा